अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि डीजीआई एसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं टेररिज्म से टूरिज्म का सफर इंतहाई कठिन और सबर आजमा था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आवाम की मदद से दहशतगर्दी को शिकस्त दी। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, ऑपरेशन का मकसद दहशत गर्दों को मुकम्मल तौर पर गैर मुअस्सर करना और आवाम का रियासत पर एतमाद बहाल करना था। 78 से जायद दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयां की। अमन और अमान की सूरत हाल में वाज़े बेहतरी हुई। आज खेल के मैदान आबाद हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर्स को मुकम्मल सिक्योर करना, मदारस रिफॉर्म्स, कबायली अजला का खैबर पख्तूनख्वा से इल्हाक और वहाँ पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया को इख्तियारात की मुंतकली भी रद्दुल फसाद ऑपरेशन के ही समरात। टेररिज्म से टूरिज्म का ये सफ़र इंतहाई कठिन और सबर आजमा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खेलों के मैदान आबाद हैं। राही में ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज़ किया गया। इस ऑपरेशन की बुनियादी अहमियत जो इसे दीगर तमाम ऑपरेशन से मुमताज़ करती है, इसका दायरा कार बाय द सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड सोसाइटी एज अ होल। और इसी मुनासबत से हर पाकिस्तानी ना सिर्फ इस ऑपरेशन का हिस्सा है, बल्कि होल ऑफ नेशन अप्रोच के तहत हर पाकिस्तानी रद्दुल फसाद का सिपाही है। 2017 में ये ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया? टाइमिंग्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो क्या हालात थे जिनके तहत इस ऑपरेशन का आगाज किया गया। ये ऑपरेशन टेररिस्ट और इंतहा पसंदी के खिलाफ ऐसे वक्त में शुरू किया गया जब दहशत गर्दों ने कबायली अजला में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और मुख्तलिफ ऑपरेशंस में भारी नुकसान उठाने के बाद पाकिस्तान के तूल व अर्ज में पनाह लेने की कोशिश की। दहशतगर्द उनके सहूलतकार शहरों, कस्बों, देहात, स्कूलों, मदारिस, इबादतगाहों, कारोबारी मराकज़, हत्ता के बच्चों और ख़वातीन को भी निशाना बनाकर ज़िंदगी को मफलूज करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़। ऐसे में ऐसे इन्वायरमेंट को सामने रखते हुए रद्दुल फसाद ऑपरेशन एक 2 pronged स्ट्रेटजी के तहत इसका आगाज़ किया गया, जिसमें एक prong काउंटर टेररिज्म डोमेन को देखता था और दूसरा काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। एज फार एज काउंटर टेररिज्म prong इज कंसर्न, उसके चंद बुनियादी कार्डिनल्स में एक तो बेस लाइन ये थी कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है। इसके साथ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए वेस्टर्न जोन का मुकम्मल इस्तेहकाम और मुल्क भर में दहशत गर्दों की सपोर्ट बेस का खात्मा, ये चंद इम्पॉर्टेंट कार्डिनल्स थे जो काउंटर टेररिज्म prong था। अगर काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म prong की बात करें तो ये बात वाज़ेह है कि an ideology can only be countered by a superior ideology, a superior argument, as we say. So, इस कॉन्टेक्स्ट में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, कबायली इलाकों की कौमी धारे में शमूलियत, तालीमी, मदरसा और पुलिस रिफॉर्म्स में हकूमती काविशों में भरपूर मुआवनत के जरिए शिद्दत पसंदी के अवामिल पर काबू पाना शामिल था। इस ऑपरेशन के तफसीली जायजे में पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो ग्रैंड स्ट्रेटजी थी, अगर मैं उसका जिक्र करूं तो वो 4 अल्फाज पे मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वॉज क्लियर, होल्ड, बिल्ड एंड ट्रांसफर। 78 से जायद दहशतगर्द तंजीमों और सरकर्दा दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया गया। दहशतगर्दों के एसेट्स को फ्रीज किया गया और उनकी नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई गई। मनी लॉन्ड्रिंग, भत्ताखोरी, अगवा, बराए तावान और टारगेट किलिंग पर एक मुअस्सर लाए अमल से काबू पाया गया। काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म prong के मस्बत असरात भी वाज़ेह हैं। 2017 से अब तक 1200 से जायद
मजीद आपको बताएं कि डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ऐलान किया है कि रवा साल यौम पाकिस्तान पर भरपूर कौमी जोश व जज्बे के साथ परेड का इनेकाद किया जाएगा। मुस्तकबिल में भी अवाम के ताउन से हर चैलेंज पर काबू पाएंगे। हर पाकिस्तानी रद्दुल फसाद का सिपाही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान पाक फौज का कहना था, कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। कोरोना वबा के दौरान दानिशमंदी से चैलेंज पर काबू पाया। नए चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान के मुकम्मल अहदाफ हासिल करेंगे। कराची, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के पाकिस्तान के शहरियों बिलखसूस हमारे यूथ को इंतहा पसंदी पर मायल करने के अज़ाइम को नाकारा बनाया गया। इस हवाले से हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मेहदी शाह रिजवी और उनकी फैमिली का एतराफ़ और उनका बयान जो तमाम चैनल्स पे टेलीकास्ट हुआ, वो एक वाज़ेह मिसाल है। इसी तरह ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान पाकिस्तान ने होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ साजिशों को बेनकाब किया और ख़ास तौर पर दहशतगर्दों की मुआवनत और ट्रेनिंग के हवाले से नाकाबिल तरदीद सबूत दुनिया के सामने रखे। अगर हम इसी मद में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत और किए जाने इक़दामात की बात करें, किए जाने वाले इक़दामात की, तो डी रेडिकलाइजेशन भी एक अंडरटेकिंग थी। इस प्रोग्राम के तहत अब तक तकरीबन 5000 लोगों को मुआशरे में री इंटेग्रेट किया जा चुका है, जो कि शिद्दत पसंदी की तरफ माइल हो चुके थे। रद्दुल फसाद के दौरान ही पाकिस्तान में सिक्स्थ पॉपुलेशन सेंसस का भी इनेकाद हुआ। इस दौरान भी सिक्योरिटी फराहम करते हुए 7 जवानों ने जाम शहादत नोश की। अगर कराची की बात करें तो रद्दुल फसाद ऑपरेशन के नतीजे में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई। कराची, जो कि पाकिस्तान की मुआशी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्राइम इंडेक्स में 2014 में दुनिया में 6ठे नंबर पर था। आज वो 106 नंबर पे आ चुका है और ये इस अंडरटेकिंग रद्दुल फसाद ऑपरेशन की कामयाबी का एक और मुंह बोलता सबूत है। अगर हम सोशो इकोनॉमिक मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करें, ये हैं वो डिविडेंड्स जो इस ऑपरेशन की कामयाबी से हमें हासिल हुए। अमन व अमान में बेहतरी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में 31 बिलियन लागत से जायद 831 तरक्याती कामों का आगाज हो चुका है, जबकि बलोचिस्तान में CPEC के अलावा हुकूमत पाकिस्तान के विजन बलोचिस्तान के तहत बड़े बड़े मनसूबों का आगाज हो चुका है। इसी के साथ साथ ग्वादर, नॉर्दर्न एरियाज, K2 दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बने हुए। वो इलाके जो दहशत गर्दी का शिकार थे, अब वहाँ इक्तिसादी सरगर्मियाँ जारी हैं। अगर मैं बिल्कुल सामने की बात करूँ तो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह यौम पाकिस्तान 23 मार्च आ रहा है। इंशाल्लाह इस मरतबा यौम पाकिस्तान पर भरपूर कौमी जज्बे के साथ 23 मार्च की परेड का इनेकाद होगा इंशाअल्लाह ताला और मुसल्लह अफवाज उसमें भरपूर शिरकत करेंगी। अमन का ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी है। वी हैव कम अ लॉन्ग। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ओपन वोटिंग सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता है। सेनेट इंतखाबात हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने राबता किया, जिसमें असम्बली के जारी इजलास, आईनी और कानूनी उमूर समेत सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत की गई। टेलीफोनिक गुफ्तगू में सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर भी बातचीत की गई। बाबर अवान का कहना था कि हलीम आदिल शेख पर कस्टोडियल टॉर्चर किया गया है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली से गैर इंसानी और वहशियाना सलूक किया गया। यहाँ आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को टेलीफोन हलीम आदिल शेख की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार किया। इमरान इस्माइल ने वजीर आजम इमरान खान को सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि सिंध पुलिस IG की सरबराही में जानिबदारी का मुजाहिरा कर रही है। IG सिंध सियासी सरगर्मियों में
मुलव्विस हैं। जी हां, आपको बता रहे हैं अहम खबर से मुतल्लिक वजीर आजम इमरान खान का गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को टेलीफोन हलीमा दिल शेख की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार किया। इमरान इस्माइल ने वजीर आजम इमरान खान को सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि सिंध पुलिस IG की सरबराही में जानिबदारी का मुजाहिरा कर रही है। हलीम आदिल शेख के साथ नारवा सलूक का नोटिस। वजीर दाखिला शेख रशीद ने चीफ सेक्रेटरी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। शेख रशीद का कहना था कि हलीम आदिल शेख एक मुअज़्ज़ज़ रुकन सिंध असम्बली हैं, अपोजिशन लीडर हैं। हलीम आदिल शेख के बुनियादी इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जाए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली को तमाम ज़रूरी तिब्बी सहूलियात भी मुहैया की जाएँ। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि हलीम आदिल शेख के साथ नारवा सलूक का नोटिस लिया जाए और सेक्रेटरी सिंध से रिपोर्ट भी तलब कर ली। शेख रशीद का कहना था कि हलीम आदिल शेख एक मुअज़्ज़ज़ रुकन सिंध असम्बली हैं, अपोजिशन लीडर हैं। हलीम आदिल शेख की बुनियादी इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जाए। वफाकी हुकूमत का IG सिंध मुश्ताक महर की तब्दीली पर गौर। सिंध के MPAs के इजलास में पहली बार IG की तब्दीली का मुतालबा सामने आया। PTI के वुज़रा, MPAs और MNAs ने मुशावरत की। वफाक तक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। जी हाँ, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत का IG सिंध मुश्ताक महर की तब्दीली पर गौर। सिंध के MPAs के इजलास में पहली बार IG की तब्दीली का मुतालबा सामने आया। PTI के वुज़रा, MNAs और MPAs ने मुशावरत की। वफाक तक तहफ़्फ़ुज़ात पहुंचाए गए। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट के लिए हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं। गिलानी की बतौर PDM उम्मीदवार नामजदगी के ऐलान से हुकूमती हलकों में खलबली मच गई। मार्का सर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अशिया खुरनोश आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। जी हाँ, खुरनोश आम आदमी के कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट के लिए हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कौमी असम्बली से सेनेट का इंतखाब लड़ रहे हैं। हुकूमती हलकों में खलबली मच गई है और उन्हें अपने सफ़ों के अंदर अदम एतमाद और उनकी जो खलफशार है वो उनको साफ तौर पर नज़र आ रहा है। इस वक्त उनके मुकाबले में जनाब हफीज शेख साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। हर हुकूमत में मुल्क की वज़ारत ख़जाना उनके हाथ में रही, मुल्क की मईशत उनके हाथ में रही। आज इस वक्त फिर एक वज़ारत ख़जाना का कलमदान उनके हाथ में है बहैसियत मुशीर के। ये एहसास सिर्फ आम आदमी को नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन को होना चाहिए जो दावा रखते हैं कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं। वो अवाम के एहसासात के नुमाइंदे होते हैं। आम आदमी आज इस वक्त 2-2.5 सालों से जिस कर्ब से गुजर रहा है और पाकिस्तान जिस तरीके से माशी इन्हितात का शिकार है, महंगाई है, आम आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफे हो रहे हैं, गैस की कीमतें हैं, आटा है, चीनी है, घी है, सब चीजें महंगी से महंगी तर होती चली जा रही है। शहबाज गिल कहते हैं PDM के मुश्तरका उम्मीदवार की अहलियत का मयार सबसे बड़ा मुजरिम होना है। 2.5 साल से आम आदमी नहीं बल्कि मौलाना मुश्किल में है। मामले खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी वही हैं जिन्हें मियां मफरूर ने सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करवाया। आज PDM की डूबती नाव को पार लगाने के लिए इसी नाअहल को आगे लगाया गया है। गिलानी साहब ने तुरखातून अव्वल कहा चोरी करके मुल्क को बदनाम किया मगर PDM की अहलियत पर पूरे उतरे। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि यूसुफ रज़ा गिलानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सजा याफ्ता और अभी भी तोशाखाना केस में मुलजिम हैं। गिलानी साहब करप्ट अलाउंस के सहूलतकार थे, आज मुश्तरका उम्मीदवार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं पार्लियामान में अक़लियत पर होते हुए आसिफ अली जरदारी का गिलानी की कामयाबी का दावा खरीदो फरोख्त की आलूदा सियासत पर मोहर सब्त कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा मुल्क में सियासतदानों के बदनाम होने का सहरा 2 जमातों के सर है।
जमहूरियत के नाम पर मिसाक करके मुनहरिफ हुए और पैसे की सियासत को तसलसल बख्शा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि इलेक्शन में जो धुंध आती है उसका सबको इल्म है। फोक, स्मोग और रोग का इलाज इस्लामी इनकलाब है। शहजादों और शहजादियों की सियासत है। अवाम पैसे की बुनियाद पर इलेक्शन को सिलेक्शन समझते हैं। मंसूरा तरबियत गाह में खिताब करते हुए सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि मुल्क में महंगाई माफिया की वजह से हुकूमत में पुराने ट्रैक्टर के पुर्जे हैं जो इनकलाब और इस्लामी निज़ाम के लिए ठीक नहीं। मौजूदा हुकूमत तब्दीली के नाम से जो आई है, इन 1000 दिनों में पाकिस्तान में जिन चीज़ों का इजाफा हुआ है, पाकिस्तानी कौम पर कर्ज़ों का इजाफा और पाकिस्तान में अमराज का इजाफा, कर्ज़ का इजाफा हुआ है और मरज़ का इजाफा हुआ है। अब कर्ज़ों से निजात के लिए भी और बीमारियों और मरज़ से निजात के लिए भी मौजूदा निज़ाम का खात्मा ज़रूरी है। जितने वादे किए थे, कोई एक वादा भी इस हुकूमत ने पूरा नहीं किया। शहजादों की सियासत है और शहजादियों की सियासत है। इलेक्शन पैसे की बुनियाद पर एक सिलेक्शन, लोग समझते हैं कि वोट की कोई कीमत नहीं है। असल चीज जिसके साथ ज्यादा दौलत हो वही जीतता है। इसलिए मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर से लेकर अंग्रेज के जाने तक और अंग्रेज के रुस्खती और उसके बाद आज तक एक ही क्लब के लोग तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है, चंद खानदान तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। इनके शहजादे और शहजादियां आपस में मसनूई मुकाबले कर रहे हैं। अंदर से अमरीकी गुलामी पर एक है, मगरबी कल्चर पर एक है। अवाम को लूटना और लूट कर अपने बैंक बैलेंस में इजाफा करना, अपनी प्रॉपर्टीज में इजाफा करना, बंगलों में इजाफा करना और यहां से जमा करके बाहर के बैंकों में रखना और छुपाना और ईंधन 7 नस्लों और पुश्तों के लिए पैसा जमा करना, ये उनकी। नाजरीन, K2 पर लापता होने वाले पाकिस्तानी कोहिबा अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने अपने वालिद के साथ आखिरी दुश्वार तरीन रात की वीडियो जारी कर दी। अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने वालिद के साथ गुजारी जाने वाली आखिरी रात की वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। वीडियो में देखा जा सकता है कि कोहिबा साजिद सतपारा और अली सतपारा टीम के हमरा बेस कैंप में मौजूद हैं। जी हां, आपको बता रहे हैं कि K2 पर लापता होने वाले पाकिस्तानी कोहिबा अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने अपने वालिद के साथ आखिरी दुश्वार तरीन रात की वीडियो जारी कर दी। अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने वालिद के साथ गुजारी जाने वाली आखिरी रात को वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कोहिबा साजिद सतपारा और अली सतपारा टीम के हमरा बेस कैंप में मौजूद है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये नाअहल करार उनके कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिए थे। दूसरी जानिब टेक्नोक्रेट सीट पर MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार डॉक्टर शहाब इमाम को अहल करार दे दिया है। रऊफ सदीकी के वकील इलेक्शन ट्रिब्यूनल को मुतमईन न कर सके। रिटर्निंग ऑफिसर ने एतराज आयद किया कि रऊफ सदीकी की ग्रेजुएशन की तालीम 16 बरस की नहीं है। रऊफ सदीकी ने BA को रखा है लेकिन 2 साल वाली डिग्री है। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर शहाब इमाम के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ तुफैल अहमद ने अपील दायर की थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से डॉक्टर शहाब इमाम के खिलाफ अपील मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन का
फैसला बरकरार रखा। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि शहाब इमाम ने MBBS की डिग्री हासिल कर रखी है। डिग्री के मुताबिक डॉक्टर शहाब इमाम के मुलाजमत नहीं, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दिया जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में PTI उम्मीदवार के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सैफुल्लाह आबरू के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सेनेट इलेक्शन में PTI रहनुमा सैफुल्लाह आबरू के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील की समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सैफुल्लाह आबरू ने कागजात नामजदगी में असासे छुपाए, उनके असासों में अचानक कई गुना इजाफा हुआ। रिटर्निंग अफसर ने सुने बगैर ही सैफुल्लाह आबरू के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। सेनेट इलेक्शन के लिए फैसल बावडा के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील की समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसल बावडा और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। कादिर खान मंदोखेल की जानिब से रशीद ए रिजवी पेश हुए। फैसल बावडा ने अमरीकी शहरियत से मुतल्लिक हकायक छुपाए, कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। कादिर खान मंदोखेल की दरख्वास्त में इस्तदा। परवेज रशीद की कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेज रशीद की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। पंजाब हाउस के मुतल्लिका अफसर कल रिकॉर्ड्स में ज़ाती हैसियत में तलब। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में परवेज रशीद की रिटर्निंग ऑफिसर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील की समाअत हुई। वकील परवेज रशीद ने मौक़िफ़ अपनाया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। उधर इलेक्शन कमीशन में सेनेट इंतखाबात वीडियो स्कैंडल से मुतालिक केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमीशनर ने 9 मार्च तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने 2018 सेनेट इंतखाबात वीडियो स्कैंडल केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार मुर्तजा जावेद अब्बासी वकील के हमरा पेश हुए। मुर्तजा जावेद अब्बासी ने इंक्वायरी और जिम्मेदाराना के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि वीडियो में मौजूद लोग अरकान असम्बली हैं। वीडियो आने के बाद अरकान असम्बली खैबर पख्तूनख्वा को बुरा भला कहा जा रहा है। परवेज खटक और असद कैसर मामले में मुलविस थे। मामला हॉर्स ट्रेडिंग के दायरे में आता है। मेंबर इलेक्शन कमीशन अरशाद कैसर ने कहा कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में भी जिन लोगों ने वोट दिए उनके बारे में कहा क्या ख्याल है। मेंबर इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम ने कहा कि बाप जीत जाए तो इलेक्शन शफाफ और बेटा जीत जाए तो इलेक्शन में धांधली हुई। यहाँ कोई भी शिकस्त मानने को तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस बेंच की तश्कील का फैसला सुना दिया गया। जस्टिस फाइज ईसा नजरसानी केस की दरख्वास्त से चीफ जस्टिस को इरसाल। सुप्रीम कोर्ट ने काजी फाइज ईसा केस पर नजरसानी की दरखास्तें निपटाते हुए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाने का फैसला किया है। अदालत ने कहा कि समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने काजी फाइज ईसा नजरसानी केस में महफूज शुदा फैसला 5-1 के तनासुब से सुनाया है। अदालत ने महफूज शुदा मुख्तसर फैसले में तमाम दरखास्तें निपटाते हुए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाने का हुक्म दिया। फैसले में कहा गया कि बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। नजरसानी दरखास्तों पर नया बेंच चीफ जस्टिस और बना सकते हैं। चीफ जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने फैसले से इख्तिलाफ किया। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक इख्तिलाफी नोट भी लिखेंगे। उधर थरपारकर में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 221 पर ज़िमनी इंतखाब के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली शाह 1,03,502 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल PTI के निजामुद्दीन 50,553 वोट ही हासिल कर सके। कौमी असम्बली के हल्के NA 221 थरपाकर 1 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। पीपल्स पार्टी और PTI के उम्मीदवारों समेत 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पीपल्स पार्टी के पीर अमीर अली शाह कामयाब रहे और PTI के निजामुद्दीन दूसरे नंबर पर रहे। साबिक वजीर आजम शाइफ खान अब्बासी कहते हैं NA 75 पर डाका डाला गया। नून लीग की फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिश की गई। ये बदनसीबी है कि 73 साल में हमने कुछ नहीं सीखा। नून लीग ने NA 75 में कामयाबी हासिल की।
الیکشن میں دھاندلی نہیں ہونے دینی، تم نے تحفظ دینا ہے الیکشن کمیشن کے افسران کو، امیدواروں کو، عوام کو، وہ آج خود منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ اس لیے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جو معاملہ ہو ٹیلی وائزڈ ہو، قانون اس کی اجازت دیتا ہے، اور عوام دیکھیں کہ 19 فروری کو NA-75 کے میں کیا ہوا اور کس طرح ایک دفعہ پھر پاکستان کے عوام کو ان کے جمہوری حق سے محروم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ ہم آج الیکشن کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، ہم آج ان مجرموں کو، اس سوچ کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان میں الیکشن کی نفی کرتی رہی اور آج بھی نفی کرنے کی کوشش کی، اور یہی وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک اور ہر شعبے میں زوال پذیر ہے۔ یہ بد نصیبی ہے۔ اس ملک کا ایک آئین ہے، اس کو پڑھ لیں وہ کیا کہتا ہے۔ آئین کے علاوہ جن لوگوں نے آئین بنایا تھا ان کی نیت کیا تھی اس کو بھی دیکھا جاتا ہے آئین کو بدلتے ہوئے۔ تیسری بات یہ ہے، دنیا کا مروجہ نظام دیکھ لیں، دنیا میں کوئی ملک ہے جہاں پر الیکشن اوپن ہوتے ہیں؟ PTI کا نوشہرہ کے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا دعویٰ، PK-63 نوشہرہ میں 6000 ووٹ غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ PTI امیدوار عمر کاکا خیل نے الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہتے ہیں تصدیق شدہ فارم 46 میں واضح فرق ہے، 6000 ووٹوں کا کوئی ریکارڈ نہیں، واضح اور ناقابل تردید ثبوت الیکشن کمیشن میں پیش کریں گے۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل شیوا میں گاڑی پر فائرنگ سے 4 خواتین جاں بحق ہو گئیں۔ نامعلوم افراد نے گاڑی پر فائرنگ کی اور 8 افراد کو اغوا کر کے لے گئے۔ واقعہ ٹنڈی کے علاقے میں پیش آیا جہاں نامعلوم افراد نے گاڑی پر فائرنگ کی، جس کے بعد گاڑی میں سوار 8 افراد کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ AP گاؤں کے قریب NGO کی گاڑی پر کی گئی، جس کے نتیجے میں 4 خواتین جاں بحق ہوئیں جبکہ گاڑی کا ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے جاں بحق چاروں خواتین سماجی کارکن تھیں۔ لاش اور زخمی ڈرائیور کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میر علی منتقل کر دیا گیا ہے۔ SP انویسٹیگیشن شمالی وزیرستان کے مطابق مغویوں کی بازیابی کے لیے پولیس اور FC کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور تھانہ سربند کی حدود میں فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق افراد میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ سربند میں بھتیجے نے 3 مرلے مکان کے تنازع پر غریب چھولے فروش چچا چچی اور ان کے 3 بچوں کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق پشاور کے نواحی علاقے سربند اقون آباد کے رہائشی کرم شاہ، اس کی بیوی، 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاشوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر کار الٹنے سے 4 دوست موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل بچاتے پیش آیا۔ حادثے میں کار اور موٹر سائیکل مکمل تباہ ہو گئے۔ جامعہ کراچی کے قریب تیز رفتار گاڑی موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر اوور ہیڈ برج کے پلر سے ٹکرا گئی اور قلعہ بازی کھاتے ہوئے دور جا گری، جس کے باعث گاڑی مکمل تباہ ہو گئی۔ پولیس اہلکاروں کے مطابق حادثے سے گاڑی کا انجن سڑک پر آ کر گرا اور گاڑی کے مختلف حصے یونیورسٹی روڈ پر بکھر گئے۔ حادثے میں کار سوار 4 افراد جاں بحق ہو گئے، جن کی اسد، تیمور، روحان اور رمیز کے نام سے شناخت کر لی گئی ہے۔ بات کریں گے پینڈیمک کرونا وائرس کی۔ ملک بھر میں کرونا سے ہلاکتوں میں کمی آنے لگی ہے۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 16 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات 12,617 ہو گئی۔ مزید 1,160 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 5,72,334 افراد کرونا میں مبتلا۔ 5,35,000 افراد صحت یاب۔ 24,226 مریض زیر علاج ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,160 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,67,819، سندھ میں 2,56,220، خیبر پختونخوا میں 71,043، بلوچستان میں 18,988، گلگت بلتستان میں 4,951، اسلام آباد میں
43,485, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,828 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 87,18,555 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 32,313 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,35,491 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,605 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में 5,208, सिंध में 4,292, खैबर पख्तूनख्वा में 2,036, इस्लामाबाद में 492, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 288 मरीज जान से हाथ धो बैठे। उधर दुनिया भर में कोरोना से 24,77,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 11,19 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,11,000, ब्राजील में 2,46,000, भारत में 1,57,000, मैक्सिको में 1,80,000, रूस में 83,293, फ्रांस में 84,000, बरतानिया में 1,20,580 और सऊदी अरब में 6,461 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया में कोरोना के 8,73,16,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 2,21,56,000 से ज्यादा जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 5,09,875 अमवात हो चुकी हैं और 2,86,06,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। आगे बढ़ें और आपको अहम खबर से आगाह करें कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, कारोबारी बरादरी की शिकायत के इजाले के लिए तमाम ब्यूरो के दफातर में खसूसी सेल कायम किया जाएगा। चेयरमैन नैब ने एक बयान में कहा, नैब ब्यूरोक्रेसी और कारोबारी बरादरी को इज्जत की निगाह से देखता है, क्योंकि ये किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। बदनुमानी तमाम जराइम की जड़ है जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली में रुकावट पैदा करती है। गवर्नर पंजाब से सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की वफ्द के साथ मुलाकात, मसला कश्मीर, पार्टी, सियासी उमूर समेत दीगर इशूज पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी सियासी और मजहबी जमातों समेत सब एक पेज पर हैं। मोदी पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्द तंजीमों का सरगना बन चुका। कश्मीर में भारतीय मजालिम पर आलमी इदारों की खामोशी भी जुर्म है। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन एक ख्वाब के सिवा कुछ नहीं। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान कश्मीरियों के सफीर बनकर उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। मोदी बाहर से लोगों को आबाद करके कश्मीरियों की अक्सरियत को खत्म कर रहा है। कश्मीर की आवाम की मंजिल पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही रहेगी। इस मौके पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का कहना था कि कश्मीरी और पाकिस्तानी एक दूसरे से दूर होने का सोच भी नहीं सकते। वफाकी वज़ीर तालीम शौकत महमूद कहते हैं कि अगर बच्चे तालीमी इदारों में खुश ना होते तो मैं मजीद छुट्टियां दे देता। वफाकी वज़ीर तालीम ने अपने एक बयान में कहा, कोरोना वायरस के दौर में तालीमी इदारे बंद करना मुश्किल फैसला था। शफकत महमूद ने कहा, सेनेट इलेक्शन में पीटीआई की जीत होगी, अपोजिशन सिर्फ वावेला कर रही है। डस्का का इलेक्शन भी पीटीआई जीत रही है। इलेक्शन अगर नून लीग जीते तो तब सब अच्छा है। बात करेंगे मौसम की सूरत हाल की। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बारिश। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात धुंध। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने का भी इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में तूफानी बारिशें, सैलाबी सूरत हाल, पानी के तेज रेले कई सड़कों को बहा कर ले गए। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक, सैकड़ों अफराद घर बार छोड़कर आरजी पनागाहों में मुंतकिल। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जकार्ता के मज़ाफ़ाती इलाकों में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई और सैलाबी रेलों की वजह से अहम सड़कें बह गई। सैलाबी सूरत हाल के बाइस सैकड़ों अफराद को घर बार छोड़कर आरजी पनागाहों में मुंतकिल होना पड़ा। माहिरीन मौसमियात ने जकार्ता में अगले हफ्ते मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है।
अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा मुआहदे पर अमल दरामद में तातुल पैदा होने के बाद रूस ने भी अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशिशें शुरू कर दी। रवा माह मास्को में इलाकाई ममालिक का इजलास बुला लिया, जिसमें अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोई मुश्तरका मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान भी शरीक होगा। रूसी हुकाम का कहना है कि रूस अफगान ग्रुपों के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए वहाँ तमाम ग्रुपों पर मुश्तमिल अबूरी हुकूमत का क़याम चाहता है और इसके लिए खित्ते के ममालिक में वसी तर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिशें कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस इजलास में शिरकत के हवाले से भी कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया, लेकिन सफारती ज़राए ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए हर किस्म की कोशिशों की हिमायत करेगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि भारत में ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। राजस्थान में किसानों ने जलसे मुनक्कद किए, हज़ारों अफराद ने भी शिरकत की। काश्तकारों की पंचायत से खिताब करते हुए किसान रहनुमा राकेश ने कहा कि मुतालबात तस्लीम न किए गए तो खड़ी फसल को आग लगा देंगे। 40 लाख ट्रैक्टर भी दिल्ली ले जाने का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार की नीयत से ज्यादा काश्तकारों के इरादे मजबूत हैं। गंदुम कटाई के दौरान भी धरने जारी रखेंगे। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।